आप लोग सिंपली इसे देख भी सकते हैं कि कितना अच्छा वर्क करता है। तो इसके सेटिंग में हम लोग कुछ चेंजेस कर लेते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। तो सिंपली आप लोग दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही यदि आप लोग बिगिनर्स हैं तो ये पांचों इंडिकेटर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे चले आना है। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू चार्ट को ओपन कर रखा है और हम लोगों ने बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि कैसे आप चार्ट पे इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इंडिकेटर वाले सेक्शन पे चले आना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आने के बाद आप लोगों को पाइवर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड सर्च कर लेना है, जो कि आप लोगों का पहला इंडिकेटर होने वाला है। तो हम लोग PIV पाइवर्थ पॉइंट स्टैंडर्ड सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि आपके चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है। यदि आप लोग बिगिनर्स हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता है तो आप लोगों के लिए ये इंडिकेटर सबसे बेस्ट होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पाइवर्थ पॉइंट ने आप लोगों को 5 रेजिस्टेंस और 5 सपोर्ट दे रखा है। तो मार्केट इसी अनुसार से वर्क करेगी। आप लोग इसे देख भी सकते हैं कि ये आपका जो लेवल है ये पाइवर्थ पॉइंट का लेवल है। यदि मार्केट इस लेवल से ऊपर रहेगा तो मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करेगा, और यदि मार्केट पाइवर्थ पॉइंट लेवल से नीचे आता है तो मार्केट सपोर्ट तोड़ने का कोशिश करेगा। आप लोग सिंपली इसे देख भी सकते हैं कि कितना अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पाइवर्थ पॉइंट ने अपना लेवल दे रखा है। मार्केट बार बार इसी को रिस्पेक्ट कर रही है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पाइवर्थ पॉइंट ने पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है। तो मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, और मार्केट यदि यहाँ से ऊपर निकलती है तो मार्केट रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक करेगी, और यहाँ से भी ऊपर निकलती है तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल 3 के आसपास रिस्पेक्ट करेगी। उसी प्रकार से यदि मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट 1 को तोड़ता है तो मार्केट सपोर्ट 2 के पास आकर के रिस्पेक्ट देगा। यदि सपोर्ट 2 को तोड़ेगा तो सपोर्ट 3 के पास आकर के रिस्पेक्ट करेगा। तो इसी प्रकार से पाइवर्थ पॉइंट आप लोगों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर हो जाता है। यदि आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप लोग इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे इंडिकेटर की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को पहला इंडिकेटर यहाँ से रिमूव कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को दोबारा इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आना है और सिंपली आप लोगों को यहाँ पे RSI सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को इस वाले इंडिकेटर को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब आप लोगों के स्क्रीन पे RSI इंडिकेटर लग चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि इस इंडिकेटर में 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लाइन ये है जो कि आप लोगों को 70 लेवल पे वर्क करता है, और दूसरा लाइन ये है जो कि 30 लेवल पे वर्क करता है। और माना ऐसा जाता है कि यदि मार्केट 70 लेवल पे वर्क कर रहा है तो स्टॉक में ओवरबाउट आ चुका है, यानी कि उसके बाद आप लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है। वही मार्केट अगर 30 लेवल पे वर्क कर रहा है तो माना यह जाता है कि स्टॉक में ओवरसोल्ड आ चुका है। इसके बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो सिंपली आप लोगों को बता दें कि इसे यूज कैसे करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट 70 लेवल के पास है, उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला है। तो ये सिर्फ आप लोग कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप लोग फुल्ली इंडिकेटर पे डिपेंड हो करके ट्रेड ना ही करें तभी बेहतर है। तो सिंपली आप लोगों को बता दें कि यदि RSI यहाँ पे शो कर रहा है कि 70 लेवल के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आप लोग यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। तो यदि आप लोग यहाँ से भी ट्रेंड को पकड़ते तो आप लोगों को यहाँ तक का ट्रेंड मिलता। इतना प्रॉफिट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता था सिंपली इंडिकेटर के बेसिस पे। के बाद देखिए मार्केट यहाँ 30 लेवल से नीचे आ चुका है, यानी कि 30 लेवल के पास आकर के मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। तो सिंपली आप लोग यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए भी पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि मार्केट ने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हाई लगाया है। तो आप लोग सिंपली यहाँ से लॉन्ग पोजीशन भी एक बना सकते थे। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। तो यदि आप लोग नए ट्रेडर हैं तो इंडिकेटर को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए ही यूज करें। फुल्ली डिपेंडेंट होकर के इंडिकेटर पे ट्रेड ना ही करें, तभी आप लोगों के लिए बेहतर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे इंडिकेटर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग RSI को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों को भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। अब आप लोगों को सिंपली इंडिकेटर पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को सुपर ट्रेंड सर्च करना है।
तो हम लोग यहाँ पे सुपर ट्रेंड सर्च कर लेते हैं। सुपर ट्रेंड सर्च करने के बाद आप लोगों को इस वाले इंडिकेटर को सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं आता है तो हम लोगों ने उस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो पे विजिट करके ट्रेडिंग व्यू यूज करना सीख जा। सिंपली आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुपर ट्रेंड लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों के चार्ट पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को बता दें कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला रहेगा तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड आप लोगों को शो कर देगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो आप लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यही दूसरी तरफ यदि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला रहेगा तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन का बनाएगा, तो आप लोग यहाँ से लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सिर्फ आप लोगों को ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव करने वाला है। उस प्रकार से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड लाल दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एक बना लेना है और एसएल आप लोगों को यहाँ पे रख लेना है जब तक कि सुपर ट्रेंड ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जब तक आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन नहीं काटना है। तो इस प्रकार से आप लोग सुपर ट्रेंड का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे इंडिकेटर की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को इस इंडिकेटर को रिमूव कर लेना है और इसे भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को सिंपली बोलिंजर बैंड सर्च कर लेना है। तो हम लोग बोलिंजर बैंड सर्च कर लेते हैं। बोलिंजर बैंड सर्च करने के बाद आप लोगों को इस वाले इंडिकेटर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से बोलिंजर बैंड देखने के लिए मिल रहा है। तो माना यह जाता है कि यदि बोलिंजर बैंड का तीनों बैंड जितना क्लोज हो उसके बाद मार्केट में उतना ही बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में फंसा हुआ था, यानी कि मार्केट यहाँ पे ना हाई लगा पा रहा था ना लो लगा पा रहा था। यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट फंसा हुआ है। उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश किया है। उसके बाद देखिए मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है। यही एक कंफर्मेशन के लिए सिर्फ हम लोगों को इंडिकेटर का यूज करना है। साथ ही यदि आप लोग बोलिंजर बैंड इंडिकेटर का यूज करके ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दें कि बोलिंजर बैंड का यूज कैसे किया जाता है। यदि मार्केट बोलिंजर बैंड के लो बैंड को टच कर रहा है तो यहाँ से आप लोग बाई की तरफ जा सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लोग इस प्रकार से बोलिंजर बैंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट बोलिंजर बैंड के हाई बैंड को टच कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। तो शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद आप लोगों को मार्केट यहाँ तक का प्रॉफिट देता। उसके बाद मार्केट दोबारा बोलिंजर बैंड के लो बैंड को टच किया, उसके बाद फिर मार्केट ने मूव दिया है। तो इस प्रकार से आप बोलिंजर बैंड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं पांचवें इंडिकेटर की तरफ। तो सिंपली आप लोगों को इस इंडिकेटर को यहाँ से रिमूव कर लेना है। फिर आप लोगों को इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से EMA सर्च कर लेते हैं। EMA सर्च करने के बाद आप लोगों को इस इंडिकेटर को सेलेक्ट कर लेना है सिंपली। अब आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो यही लाइन आप लोगों का मूविंग एवरेज है। तो इसके सेटिंग में हम लोग कुछ चेंजेस कर लेते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को 30 कर लेना है। पहले 9 पे वर्क कर रहा था, अब आप लोगों को 30 सेलेक्ट कर लेना है। 30 सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों के स्क्रीन पे लाइन में चेंजेस हो जाएंगी। तो आप लोगों को बता दें कि मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो आप लोगों को ट्रेंड बताता है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट अप ट्रेंड में है। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ से ठीक डाउन ट्रेंड को ही फॉलो किया। मार्केट फिर यहाँ से आप लोगों को अप ट्रेंड में दिख रहा होगा, तो मूविंग एवरेज भी यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो सिंपली आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ये पांचों इंडिकेटर काम करते हैं। तो यदि आप लोग इसी प्रकार का वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही यदि आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं।